हेलो फ्रेंड्स। आज हम हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं। हिंदी विषय के अंदर हमने लास्ट वीडियो में 7वां प्रकरण दीपावली देखा था। तो आज हम प्रकरण नंबर 8 फल फूल वो देखने वाले हैं। फल और फूल, फल यानी गुजराती में हम क्या कहेंगे, फल, और फूल को फूल कहेंगे। तो हमें प्रकरण 8 फल और फूल देखना है। तो पहले तो हम यहाँ पे जो सूचना दी गई है वो हम पढ़ेंगे। देखो आप, नीचे फलों के चित्र देखिए और उनके हिंदी और गुजराती नाम पढ़िए। क्या कहा है सूचना में? तो यहाँ पे फल के चित्र दिए हुए हैं, उसे हमें देखना है और उनके नाम हमें हिंदी और गुजराती दोनों दिए हैं। गुजराती और हिंदी नाम हमें पढ़ने हैं। क्या करना है? पढ़ना है हमें। तो हम पहले पढ़ते हैं। पहला चित्र है, तो पहले चित्र के अंदर कौन सा फल हमें दिखाई दे रहा है? तो यह है आम। क्या है? आम। तो आम को हम गुजराती में क्या कहते हैं? कैरी। आम को कहेंगे कैरी। फिर दूसरा चित्र है। दूसरे चित्र के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो ये जो दूसरा चित्र है वो केले का चित्र है। केला है। कौन सा फल है? केला। तो जो केला है उसे हम गुजराती में क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे केळू। फिर आगे का चित्र देखो। आगे के चित्र में आपको कौन सा फल का चित्र दिखाई दे रहा है? तो वो है सेब। कौन सा चित्र है? सेब। सेब यानी सफरजन। क्या? सेब यानी सफरजन। आपको सबको पता ही है और आपको सबको पसंद भी होगा सफरजन। फिर आगे का चित्र देखो। आगे के चित्र के अंदर हमें कौन सा फल दिखाई दे रहा है? तो हमें अनार का फल दिखाई दे रहा है। कौन सा चित्र है? अनार के फल का चित्र है। अनार यानी हम गुजराती में क्या कहेंगे? अनार को गुजराती में कहेंगे दाडम। फिर आगे का चित्र देखो। आगे के चित्र में हमें अंगूर का चित्र दिया है। कौन सा चित्र दिया है? अंगूर का। अंगूर का चित्र दिया है और उसे हम गुजराती में कहेंगे द्राक्ष। फिर आगे का चित्र देखो। तो आगे का चित्र है संतरा। ये क्या है? संतरा। तो संतरे को हम गुजराती में क्या कहेंगे? तो संतरे को हम कहेंगे गुजराती में संतरू या संतरू या नारंगी भी कह सकते हैं। बराबर। फिर आगे का चित्र देखते हैं। तो आगे का चित्र देखो। इस चित्र के अंदर हमें कौन सा फल दिखाई दे रहा है? तो ये है मौसम्बी। कौन सा चित्र है? मौसम्बी। मौसम्बी यानी हम गुजराती में उसे क्या कहते हैं? तो मौसम्बी को हम गुजराती में कहेंगे मौसम्बी। फिर आगे का चित्र देखो। आगे के चित्र के अंदर आपको कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? तो आगे के चित्र के अंदर आपको अमरूद का चित्र दिखाई दे रहा है। कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? अमरूद का। तो अमरूद को हम गुजराती में क्या कहेंगे? जामफल। जामफल या हम कहते हैं जमरूख, वो जामफल, और उसे हिंदी में कहते हैं अमरूद। फिर आगे का चित्र देखो। तो आगे के चित्र के अंदर आपको कौन सा चित्र, कौन से फल का चित्र दिखाई दे रहा है? तो ये चित्र है चीकू का चित्र है। कौन सा? तो चीकू का चित्र है। तो हम उसे गुजराती में क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे चीकू। फिर आगे का चित्र देखो। आगे के चित्र के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो हमें दिखाई दे रहा है जामुन है। कौन सा चित्र है? जामुन के फल का चित्र है। तो जामुन का फल जो है उसे हम गुजराती में कहते हैं जाम्बू। देखा है ना आपने, जो पर्पल कलर का होता है वो जांबली रंग का होता है, उसे कहते हैं जाम्बू। हिंदी में कहेंगे जामुन। फिर आगे देखो। आगे के चित्र में कौन से फल का चित्र आपको दिखाई दे रहा है?
तो ये जो चित्र है वो पपीता है, पपीते का फल का चित्र है, उसे हम गुजराती में कहेंगे पपैयू। फिर आगे देखो, आगे कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है, तो आगे जो चित्र है वो है तरबूज। तरबूज यानी हम गुजराती में उसे कहते हैं तरबूज या कालिंगड़ू। सुना है ना नाम कालिंगड़ू? क्या? कालिंगड़ू, बराबर। तो आपको ये सब नाम गुजराती और हिंदी में याद रखने हैं, बराबर। कौन कौन से नाम हैं तो हम वापस एक बार पढ़ लेते हैं। तो आम कैरी, केला केड़ू, सेब सफरजन, फिर है अनार दाडम, अंगूर द्राक्ष, संतरा संतरू, फिर आगे मौसम्बी, अमरूद जामफल, चीकू को गुजराती और हिंदी नाम एक ही है। जामुन जांबू, पपीता पपैयू, तरबूज या कालिंगड़ू, बराबर। ये सब नाम आपको याद करने हैं और आपकी हिंदी की किताब के नोटबुक के अंदर आपको लिखना है। फिर आगे देखते हैं, आगे की सूचना हमें पढ़नी है। तो आगे की सूचना में क्या लिखा है, तो हम पढ़ेंगे नीचे फूलों के चित्र देखिए और उनके हिंदी और गुजराती नाम पढ़िए। क्या करना है यहाँ पे सूचना में क्या कहा है हमें? फूल के चित्र दिए हैं, उन्हें देखने हैं और उनके हिंदी और गुजराती दोनों नाम हमें यहाँ पे दिए हैं, वो तो हमें पढ़ने हैं, बराबर। तो हम देखते हैं, पहला चित्र जो है वो है, कौन से फूल का चित्र है तो सबको पता ही होगा। तो ये है गुलाब का फूल है। कौन सा फूल है? गुलाब का फूल है। तो उसको गुजराती में हम क्या कहेंगे? गुलाब को गुलाब ही कहेंगे, बराबर। फिर आगे का देखो चित्र, आगे के चित्र में कौन सा फूल दिखाई दे रहा है हमें? तो यह है कमल। क्या है? कमल। तो कमल को हम गुजराती में क्या कहेंगे? कमल। फिर आगे का चित्र देखो, तो आगे के चित्र में कौन से फूल का चित्र हमें दिखाई दे रहा है? तो यह है सूर्यमुखी। सूर्यमुखी को हम गुजराती में क्या कहेंगे? तो उसे हम सूरजमुखी कहेंगे। क्या कहेंगे? सूरजमुखी। फिर देखो, फिर आगे का चित्र है वो गेंदा है। गेंदा आपने देखा है ना, गेंदे का फूल है। तो उसे हम गुजराती में क्या कहते हैं? गेंदे के फूल को गलगोटो। क्या कहेंगे? गलगोटो। फिर आगे का चित्र में कौन से फूल का हमें चित्र दिखाई दे रहा है? तो ये है गुड़हल। गुड़हल यानी हम गुजराती में इसे कौन से नाम से जानते हैं? तो गुजराती में इसे हम जासूद के नाम से पहचानते हैं। गुड़हल यानी जासूद, बराबर। फिर आगे देखो, तो आगे है, आगे के चित्र में कौन सा फूल है? तो ये है मोगरा। क्या है? मोगरा। मोगरे को हम गुजराती में मोगरो कहेंगे। क्या कहेंगे? मोगरा ही कहेंगे, यानी कि गुजराती में कहेवासे यानी मोगरो, बराबर। तो ये फूल के जो नाम दिए हैं वो उसे हमें क्या करना है? हिंदी और गुजराती नाम बराबर याद करके रखना है। उसे गुजराती में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। एक बार हम वापस पढ़ लेते हैं। गुलाब को गुजराती में गुलाब ही कहेंगे। कमल यानी कमल, सूर्यमुखी यानी सूरजमुखी, गेंदा यानी गलगोटो, गुड़हल यानी जासूद, मोगरा यानी मोगरो, बराबर। तो ये नाम जो है फूल के नाम है वो आपको हिंदी और गुजराती दोनों नाम आपके हिंदी के नोटबुक में लिखने हैं। फिर आगे देखते हैं, स्वाध्याय है। क्या है? स्वाध्याय। तो स्वाध्याय के अंदर प्रश्न 1 हम देखते हैं। प्रश्न 1 के अंदर क्या है? प्रश्न 1 के अंदर सूचना हम पढ़ेंगे,
निम्नलिखित फूलों और फलों के पास उनके गुजराती नाम लिखिए। क्या करना है, यहाँ पे हमें सब हिंदी नाम दिए हैं। फूल और फल के नाम जो है वो हिंदी में दिए हैं, तो उसके हमें बाजू में उसके पास हमें उसके गुजराती नाम, यानी उसे गुजराती में हम क्या कहते हैं, कौन से गुजराती नाम से हम उसे पहचानते हैं, वो हमें लिखना है। बराबर। तो पहला है आम। तो आम यानी गुजराती में हम क्या कहेंगे उसको, तो आम यानी कैरी, या आम यानी कैरी। फिर उसके नीचे है तरबूज। तरबूज यानी तरबूज। फिर है जामुन। तो जामुन को हमने क्या सीखा, जामुन के बारे में हमें सीखा जाम्बू। फिर चीकू है, तो चीकू को हम कहेंगे चीकू ही कहेंगे। बराबर। फिर आगे है गुलाब। गुलाब का फूल, तो गुलाब को हम गुजराती में गुलाब ही कहेंगे। फिर है केला। तो केला जो है उसे हम गुजराती में क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे केड़ा। फिर है पपीता। क्या है, पपीता। तो पपीते को हम गुजराती में क्या कहेंगे, पपैयू। क्या कहेंगे, पपैयू। फिर है गुड़हल। तो गुड़हल ये फल का नाम है या फूल का नाम है, तो यह है फूल का नाम है। क्या है, फूल का नाम। तो गुड़हल यानी गुजराती में उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे जाशुद। बराबर। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 के अंदर क्या है, निम्नलिखित फूलों और फलों के पास उनके हिंदी नाम लिखिए। क्या करना है, फूल और फल के जो नाम दिए हैं वो हमें गुजराती में दिए हैं। बराबर। वो तो उसके पास हमें उसके हिंदी नाम लिखने हैं। हम आगे सीख गए हैं, इसीलिए सबको आना चाहिए। तो पहला नाम गुजराती क्या लिखा है, गलगोटो। तो गलगोटा को हम हिंदी में क्या कहेंगे, तो हिंदी में हम उसे कहेंगे गेंदा। गेंदे का फूल कहते हैं ना, तो उसे हम कहेंगे गेंदा। फिर है कमल। तो कमल को हम हिंदी में क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम कमल। फिर है सूरजमुखी। तो सूरजमुखी को हिंदी में क्या कहेंगे, तो सूर्यमुखी। क्या कहेंगे, सूर्यमुखी। बरोबर। फिर है सफरजन। तो सफरजन को हम क्या कहेंगे हिंदी में, सेब। क्या कहेंगे, सेब। बरोबर। फिर है फूल का नाम है मोगरो। गुजराती नाम है मोगरो, तो उसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, तो हिंदी में हम उसे कहेंगे मोगरा। क्या कहेंगे, मोगरा। बरोबर। फिर है दाडम। ये है फल, गुजराती नाम है दाडम, फल का नाम है, तो उसे हम कहेंगे हिंदी में अनार। क्या कहेंगे, अनार। फिर कौन सा फल है, जामफल। तो जामफल को हम हिंदी में क्या कहेंगे, बताओ हमने क्या सीखा जामफल को, तो हमने क्या सीखा था जामफल के बारे में, तो जामफल को हम कहेंगे अमरूद। क्या कहेंगे, अमरूद। जामफल यानी हम उसको गुजराती में जमरूख भी कहते हैं। फिर है द्राक्ष। तो द्राक्ष को क्या कहेंगे, हिंदी नाम कौन सा है, तो अंगूर कहेंगे। क्या कहेंगे, अंगूर कहेंगे। बराबर। तो इस तरह आपको स्वाध्याय आपकी हिंदी के नोटबुक में लिखना है। बराबर। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के अंदर क्या है, पढ़ते हैं हम सूचना। तो प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्टक से चुनकर लिखिए। क्या करना है, प्रत्येक जो चित्र दिया है तो उसका हिंदी नाम, उसके कोष्टक हमें दिया है, कोष्टक के अंदर हमें नाम दे दिया है, तो हमें वो चुनकर
सही नाम यहाँ पे लिखना है। तो पहला चित्र जो है वो पहला चित्र में कौन सा हमें फल दिखाई दे रहा है, तो उसका नाम हमें एक कोष्टक में से ढूंढना है। सही नाम हमें चुनकर यहाँ पे लिखना है। तो यह क्या है? आम है, गुड़हल है, अंगूर है, अनार है, अमरूद है, केला है, सूर्यमुखी या सेब है। तो यह है सेब। तो हमें ये जो सेब है वो यहाँ पे लिखना है। सेब हो गया। फिर देखो बाजू में ये कौन सा फल है, तो यह है कौन सा फल? अनार है। क्या है? अनार। तो हम यहाँ अनार जो है वो यहाँ पे चौथे नंबर पे है, तो यह अनार हमें लिखना है। फिर आगे देखते हैं, आगे ये कौन सा फल है, तो आगे ये फल है अंगूर। क्या है? तो हमें अंगूर यहाँ पे लिखना है। अंगूर हमें कोष्टक के अंदर तीसरे नंबर पे दिया है। फिर ये फूल का चित्र है। तो ये फूल का जो चित्र है, तो ये चित्र में कौन सा फूल हमें दिखाई दे रहा है, तो ये हमें सूर्यमुखी का फूल दिखाई दे रहा है। सूर्यमुखी कहाँ पे है, तो कोष्टक के अंदर सूर्यमुखी ये कहाँ पे है, तो ये यहाँ पे है बराबर। तो ये सूर्यमुखी का नाम हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ पे सूर्यमुखी नाम लिखेंगे बराबर। फिर आगे का चित्र देखते हैं। तो आगे के चित्र के अंदर हमें कौन सा फल दिखाई दे रहा है, तो आगे के चित्र के अंदर ये जो चित्र है वो कौन से फल का है, तो यह है अमरूद। कौन सा फल है? अमरूद बराबर। तो हमें अमरूद का जो है नाम, तो कोष्टक में हमें कहाँ पे ढूंढना है, तो अमरूद का नाम हमें यहाँ पे ए रहा अमरूद बराबर। तो हमें अमरूद यहाँ पे मिल गया, हमने लिख लिया। फिर उसके बाजू में देखते हैं अमरूद के बाजू में, तो ये फूल का चित्र है। तो ये कौन सा फूल है, तो यह है गुड़हल। आपको पता ही है कौन सा फल है फूल है, तो ये है गुड़हल का फूल है। तो हम गुड़हल लिखेंगे। फिर आगे का चित्र देखते हैं। तो आगे के चित्र के अंदर ये फल का चित्र है। तो ये तो सबको पता है ये कौन सा फल है, तो ये है आम का फल है। फिर आगे देखते हैं, आगे का चित्र देखो। आगे के चित्र के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो ये आगे के चित्र के अंदर ये फल है। सबको पता है ये कौन सा फल है, तो ये है केला। क्या है? ये है केला बराबर। तो हम ये हमारा जो लेसन है, लेसन नंबर 8 फल और फूल, यहाँ पे हम पूर्ण करते हैं। फिर नए प्रकरण के साथ फिर मिलेगी।